नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। भदोही जिले के चट्टी चौराहे चाय पान की दुकानों पर आज एक ही मुद्दा छाया रहा। जिस व्यक्ति की चर्चा जिले में आज सर्वाधिक हुई है वह है ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे। वैसे भी लोकसभा चुनाव के समय से ही विपुल दुबे चर्चा में है। जब भदोही लोकसभा से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट मिला तो विपुल दुबे के समर्थकों ने जोर शोर से चर्चा शुरू कर दी कि जिले में सबसे पावरफुल नेता अब विपुल दुबे बनने वाले हैं। भदोही की राजनीति में किसी की चलेगी तो वह विपुल दुबे ही होंगे। आखिर चर्चा हो भी क्यों नहीं। जिस विजय मिश्रा की पिछले 20 साल से जिले की राजनीति में तूती बोलती थी, जिसके बाहुबल की धमक से कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर ताला लग गया था, उसी विजय मिश्रा को हराकर विपुल दुबे विधायक बने थे। बाहुबली विजय मिश्रा के बाहुबल की धमक को खत्म करने में भले ही योगी सरकार का हाथ हो, किंतु विजय को परास्त करके विपुल दुबे ने बाहुबली के 20 साल के साम्राज्य को खत्म कर दिया। चुनाव के बाद एक बार फिर ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे चर्चा में है। यह चर्चा राजनीति को लेकर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के सबसे बड़े हथियार बने मुद्दे को लेकर है। उस मुद्दे से है जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग चुका है। उस मुद्दे से है जिसने युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। उस मुद्दे से सभी परिचित हैं। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा आज सभी की जुबान पर है, जिसे लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम और ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। गुरुवार की सुबह समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर दोनों विधायकों की फोटो के साथ जो खबर छपी, उसका शीर्षक था कि विधायक बेदीराम और विपुल दुबे गिरफ्तार होंगे। अखबार पर निगाह पड़ते ही सब चौंक गए। विपुल दुबे को चाहने वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई तो विरोधियों के चेहरे खुशी से लाल हो गए। विपुल दुबे के जो विरोधी चाय की दुकानों पर बैठकर चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने एक चाय का ऑर्डर दे दिया। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अगल बगल वालों को भी चाय पूछ लिए होंगे। यदि कुछ लोगों ने मिठाइयां भी बांटी होंगी तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सियासत के दौर में यह बातें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। खैर, चर्चा के केंद्र में एक बात और भी है। कुछ लोगों को लगता है कि विपुल दुबे की विधायकी खत्म हो जाएगी और वे जेल चले जाएंगे। मेरे पास भी कुछ लोगों ने फोन करके इस बारे में जानना चाहा। खैर, विपुल जेल जाएंगे, विधायकी जाएगी, रहेगी, ज्ञानपुर में फिर चुनाव होंगे, इस बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले यह जान लीजिए कि मामला क्या है। यूपी में पुलिस भर्ती सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। वर्षों से तैयारी कर रहे बच्चे परीक्षा देने गए, समय बर्बाद किए, लेकिन हुआ क्या? वहीं ढाक के 3 पात, ठाए ठाए पिस। बच्चों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। युवाओं ने इसे भाजपा सरकार की नाकामी समझा। विपक्ष ने चुनाव में मुद्दा बनाया। चुनाव में भाजपा को करारा झटका भी लगा। खैर, सरकार और जांच एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन जिस मामले में विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, वह मामला नया नहीं है, बल्कि 18 साल पुराना है। उसी 18 साल पुराने मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने दोनों विधायकों समेत 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, लिहाजा गैंगस्टर कोर्ट के जज पुष्कर उपाध्याय ने दोनों विधायकों के अलावा 18 अन्य आरोपियों के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कृष्णानगर इंस्पेक्टर को 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के निर्देश भी दिए हैं। गिरोह बंद अधिनियम के मामले की पैरवी कर रहे विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित के अनुसार घटना की रिपोर्ट तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे एवं उनकी टीम ने 26 फरवरी 2006 को लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज कराई थी। एसटीएफ ने विधायक बेदीराम, विधायक विपुल दुबे के अलावा संजय श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, मनोज मौर्य, शैलेश सिंह, राम कृपाल, भद्रमणि त्रिपाठी,
आनंद सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र, रमेश चंद्र पटेल, मोहम्मद असलम, अवधेश सिंह, सुशील कुमार व अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दोनों विधायकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था। एसटीएफ के आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र बरामद होने का दावा किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। कोर्ट ने बेदीराम और विपुल दुबे ने कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी मामले में हाजिर न होने पर कोर्ट नियमानुसार अपनी कार्रवाई करता है। गैर जमानती वारंट भी उसी कड़ी का एक क्रिया है। किसी भी सांसद या विधायकी तभी खत्म की जाती है जब कोर्ट उसे आरोपी मानकर सजा सुना देता है। विपुल दुबे के ऊपर लगाए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए जो लोग यह खुशफहमी पालकर बैठे हैं कि विपुल दुबे जेल चले जाएंगे और ज्ञानपुर में फिर चुनाव होगा, तो उनका मंसूबा फिलहाल अभी सफल होने वाला नहीं है। आगे क्या होगा यह तो वक्त या फिर कोर्ट पर निर्भर है। खैर, इतने ध्यान से मेरी बात सुनने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।